हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो ये वीडियो है भगवान सत्यनारायण की कथा से रिलेटेड। इसमें मैंने दिखाया है भगवान की पूजन, उनकी कथा पंडित जी के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। संतास्तु महालक्ष्मी परशिरक्षन्तां सदा देवा सम्पदा संस्कृतः सा पत्न्यां तुर्या पापा दुष्पापा समुद्वतमान पत्रमाल्लोक्य विश्रुपापा पौर्तुना गन्धक्षता पान्तु भवो वर्यो मदमस्तुं शमतास्तु ओम हरिओ मदनमस्तुं शमतास्तु महालक्ष्मी परशिरक्षन्तां सदा देवा सम्पदा संस्कृतः पत्न्यां तुर्या पापा दुष्पापा समुद्वतमाल पत्रमाल्लोक्य विश्रुपापा पौर्तुना गन्धक्षता पान्तु भवो हरिओ सौभागिनी मे तेजो ओम सौभागिनी मे तेजो पति जीवित बालका मिश्र के घटेना आयुष्मंती धनवंती पुत्रवंती सदा सौभाग्यवंती भव गंधक्षता पान्तु भव अखंड सौभाग्यवती भव पुनः आस्मन्यमो मरियो ऋग्वेदाय स्वाम निर्वेदाय स्वाम सामवेदाय स्वाम अधर्वेदाय नमो नमः ओम हरिओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ओम ऋग्वेदाय स्वाहा ओम निर्वेदाय स्वाहा ओम सामवेदाय स्वाहा ओम अथर्वेदाय नमो नमः भद्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं च कुर्मे देव सर्वसुखकार्ये सर्वदा श्री सिद्धिविनायकाय नमो नमः ओम हरि ओम नवाणं सति भूकासुरो ददातु नः सति जावा पुत्रवी सुचेतनः सत एवायमुपब्राह्मणे सोमं सति भुवनचयस्पतिं बृहस्पतिं सर्वगणगो सत एस्पति आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्याः सत एवैश्वानरो वसुरति सताए देवा अववन्तु भवः उभयावानो विदने पूजमायः अग्निर्जीवा मानवः शूलचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्ति ॐ भद्रं गणेभिः श्रूयाम देवा भद्रं पक्षे मात्राभियजत्राः विस्तारलङ्गे कृष्णभागो विष्णु विद्यते मही देवहितं यदायु ॐ गणानां गणपतिनं नवामहे प्रियानां प्रियपतिनं नवाम निधीनां निधिपतिनं नवामहे वसो मम आहमजामि गर्भदमः त्वं जासि गर्भदं श्री सिद्धिविनायकाय नमो नमो स्फोटमस्तों ओम सुमुख्य दंतस्य कपिलो गस्कर्णकः लंबोदरस्य विक्टो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतु महादत्यो बालचन्द्रो उदाना द्वादशान् नामानि या बड़े विद्यारम्भे विवाहे च परुषे निर्गुणे संग्रामे संकटे च वा विघ्नस्य जायते विघ्नवल्ली कुलाराय श्रीगणाधिपते नमो नमो शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रद्योतं दायकं लाभतेषां जयतेषां कुदलतेषां पराजय येषां विधिवर्षामो अदस्वै जनार्दन श्री विष्णुज्ञानं समर्पयामि नमो नमो नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय मेष्टाय च नमः शिवाय चित्राय च नमः ओम श्री शांब सदा शिवाय ध्यानं समर्पयामि नमो नमो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वासुदा नमस्ते जय तम देवी चामुंडे जय भूतात्यारिणी जय सर्वगते देवी कालाती नमस्ते श्री जगदम्बा देव्यै ध्यानं समर्पयामि नमो नमो नीलामभुजश्याममलकोमलाङ्गं सीतासमारोचपितुवान्दुवादं प्रणो महासाय चारुचापं नमामि रामं चरवञ्चनाकमाब्दा दीपो ज्योतिपरं ब्रह्मा दीपो ज्योतिजनाजन दीपे तरनादं कर्मारम्भ कर्म अखंड दीपनाथाय ध्यानं समर्पयामि नमो नमः ओम गौरीवचा सस्मेता सावित्री विद्याद्या देवचना सदासाः मात्रा लोक माता कुल देवताय नमः
कुलदेवताय नमः भगवत देव्याय नमः इष्ट देव्याय ध्यानं स्मरामि नमो नमः परम गंगा के यमुना चैवं नर्मदा च सरस्वती गोदावरी पुष्करश्च पादा ब्रह्मपुत्र संपादिके पदिनो मया निवेदितं भक्ता अर्घ में पठितार्थं समर्पयामि नमो नमः पंचामृतं स्नानं पंचामृतं स्नानं वैलनी कर्तन कर्मका पंचामृतं आदिस्नानं पंचामृतं समर्पयामि नमो नमः शुद्धोदक स्नानं ओम श्री सत्यदेवाय नमः 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 ओम श्री सत्यदेवाय ओम श्री सत्यनारायण देवाय नमो नमः। एक समय पंच छोटे हाल करना गुड़ियाती गुरु गोप्तातम गुड़ियाती गुरु गोप्तातम राजो सिद्ध भक्त में देव तत्प्रसादातु सुरेश्वर फलम तो फल माल गई इदम फलम मया देवम तेमे समलावाप्ते भवेत् जन्मनि जन्मनि पन्नाय नमः ओम हरिये नमः ओम कृष्णाय नमः ओम श्रीवत्साय नमः ओम गरुड़ध्वजाय नमः ओम बाराय नमः ओम पुण्यकाक्षाय नमः ओम नरसिंहाय नमः ओम नरकांतकाय नमः ओम नरदक्ताय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम विष्णुवे नमः ओम अनंताय नमः ओम अजाय नमः ओम मध्याय नमः ओम नारायणाय नमः ओम जगद्दक्षाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम कीर्तिवासनाय नमः ओम कीर्तिवासनाय नमः ओम पुण्यकाक्षाय नमः ओम गोविंदाय नमः तम विद्यारविंदे भवं भवामि चैतं नमामि तमेव माता सविता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्यादेवं तमेव सर्वं मम देव नैमिषारण्य क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्गादि 88,000 ऋषि एकत्र होकर पौराणिक सूची से पूछने लगे, हे महर्षि, हे महामुनि, किस व्रत के द्वारा अथवा किस तप के द्वारा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, इन सबको हम सुनना चाहते हैं। आप हमें इस रहस्य को बताइए। सूत जी बोले, एक बार नारद जी ने कमलापति भगवान विष्णु से जिस प्रकार पूछा था उसी प्रसंग को मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान लगाकर सुने। एक बार नारद जी दूसरों पर कृपा करने की इच्छा से अनेक लोगों से घूमते हुए इस मृत्युलोक में आए। इस मृत्युलोक में मनुष्यों को अनेक प्रकार के मुनि बोले, हे नाथ, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, उस व्रत को किस किसने किया है, हे प्रभु मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, इस व्रत को कब करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे नारद, ध्यान से लगाकर सुनो, यह व्रत दुख शोक को मिटाने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला है और सब जगह विजय प्राप्त कराने वाला है। इसलिए किसी दिन का बंधन नहीं है। किसी भी दिन इस व्रत को किया जा सकता है, लेकिन इस भक्ति एवं श्रद्धा की परम आवश्यकता है। संध्या की बेला में अर्थात गोधूली बेला में ब्राह्मण एवं बंधु बांधवों के सही धर्म से तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। सब नैवेद्य भक्तिपूर्वक भगवान को अर्पण करने चाहिए। मिठाई भोज्य सामग्री समर्पित करने चाहिए। भगवान को प्रिय फल, केला, घी, दूध, पंचामृत स्नान, प्रभु को स्नान कराना चाहिए। गैदे के कुंज की बनाए गेहूं के सूचे की पंजरी बनाए। गेहूं का दूध ना ही तो चावल के ही पंजरी बनाकर उन्हें शक्कर अथवा मुंह में मिलाकर सामग्री बनाई जाए। एकत्र होकर भगवान से ब्राह्मण को दक्षिणा देकर बंधु बांधवों को सदा सत्यदेव की कथा सुनकर प्रसाद वितरण करें। भाइयों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं भक्ति पूर्वक भगवान का प्रसाद दें। नित्य गीत अनासिक करें। इसके बाद सभी अपने अपने स्थान को भगवान सत्यदेव का स्मरण करते हुए जाएं। ऐसा करने से मनुष्यों की कामना सिद्ध निश्चित रूप से पूरी होती है। विशेषकर कलयुग में कोई दूसरा उपाय इससे सुगम नहीं है। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। श्री स्कंदपुराण के अंतर्गत एकादश सत्यनारायण की कथा का प्रयास अभ्यास पूरा हुआ। ओम बोलो सत्यदेव एक पूछा सत्यदेव भगवान की जय। ओम
सारी संपत्तियों से युक्त हो गया। सूजी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये व्रत पहले किसने किया। प्राचीन वृत्तांत है। सुंदर काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह ब्राह्मण नित्य पृथ्वी पर भटका करता था। ब्राह्मणों से प्यार करने वाले अथवा ब्राह्मणों को प्यारे भगवान ने उस दुखित ब्राह्मण को देखा। एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उस ब्राह्मण के पास आकर आदरपूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, तुम दीनहीन की भांति इस पृथ्वी पर क्यों विचरण करते हो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं तुम्हारी कथा सुनना चाहता हूँ, तुम मुझसे कहो। ब्राह्मण बोला, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, अत्यंत गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटक घूमता हूँ। हे प्रभु, यदि आप अगर इससे मुक्ति का उपाय जानते हो तो मुझे बताने की कृपा करें। और उस व्रत का विधान भी ब्राह्मण को अथवा यम कर खुद ब्राह्मण रूप वाले सत्यनारायण भगवान यही अंतर्ज्ञान हो गए, जो इस शुद्ध ब्राह्मण ने कहा था कि अब मैं इस व्रत को करूंगा। ऐसा सोचकर ब्राह्मण को रात्रि को निद्रा नहीं आई तथा प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का आज मैं व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वो ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत अधिक धन मिल गया। उसने बंधु बांधवों के साथ सत्यदेव व्रत का आचरण किया। उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सारे दुखों से मुक्त हो गया, सारी संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रत्येक महीने उस व्रत को किया। व्रत को करने से वह ब्राह्मण सारे पापों से मुक्त हो गया और दुर्लभ मोक्ष को उसने प्राप्त किया। इस व्रत को पृथ्वी पर जो भी करेगा उस मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाएंगे, ऐसा सत्यनारायण भगवान ने नारद जी से कहा था। हे ब्राह्मणों, यही वेदांत मैंने आपको बतला दिया और अब आपसे क्या कहूँ। ऋषि बोले, उस ब्राह्मण से इस व्रत की महिमा को सुनकर क्या किसी और ने भी इस व्रत को किया था। हे मुनिराज, उस संपूर्ण वृत्तांत को हम सुनना चाहते हैं, हमें श्रद्धा उत्पन्न हुई है। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, जिसने यह व्रत इस पृथ्वी पर किया है, एक बार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने वैभव के साथ भाई बंधुओं के साथ व्रत कर रहा था। इसी में कोई लकड़ आ रहा, वहां आ गया। बाहर लकड़ी के गट्ठे को रखकर ब्राह्मण के घर आया और प्यास से पीड़ित था, लेकिन ब्राह्मण को व्रत का अनुष्ठान करते देख प्रणाम करके ब्राह्मण से बोला, ये आप क्या कर रहे हैं। हे प्रभु, मुझे विस्तार पूर्वक कथाओं के बदलाव की इससे करने से क्या फल होता है। ब्राह्मण बोला, ये सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाले सत्यदेव भगवान हैं, इन्हीं की कृपा से मेरे ये धन धान्य हुआ है। उस ब्राह्मण से ऐसे सत्यनारायण भगवान के व्रत की विषय में सुनकर वो लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। वह जल पीकर प्रसाद लेकर नगर की ओर चला गया। वह सत्यदेव का स्मरण करता जा रहा था, सोच रहा था कि लकड़ी बेचने से आज जो भी धन मिलेगा उससे मैं सत्यदेव के व्रत को करूंगा। ऐसा सोच लकड़ियों का गट्ठर माथे पर रख वह उस गांव में गया जहां धनी लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ियों का दुना मूल्य प्राप्त हो गया। फिर तो प्रसन्न मन से पके केले के फल लिए, शक्कर घी दूध लिया और गेहूं का आटा लिया। सभी प्रकार सभी सवा से अर्थात सवाई मात्रा में लेकर अपने घर गया। फिर भाइयों को बुलाकर विधि पूर्वक उसने व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़ा धन से युक्त हो गया। इस लोक में उसको पाकर अंत में बैकुंठ को गया। बोलिए चले सत्यनारायण भगवान की जय हो। काशी की थाली इसमें फूल रहा यहाँ तक रखती है, बेटी बनाएंगे, छोटी है और बोलो सत्यनारायण भगवान की। काशी की थाली थाली है तो है वो रख दी है, एक ही तो है। एक ही नहीं तृतीय अध्याय है। सूची बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, अब मैं तुमसे आगे कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान विद्वान राजा था।
वह जितेंद्र का वह सत्यवादी था। वह पृथ्वी मंदिर में जाता था और विद्वान ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती एवं यौवन संपन्न थी। ये दोनों बरछला नदी के किनारे एक बार सत्यदेव का व्रत कर रहे थे। इसी बीच एक साधु नामक वैश्य वहां आया। वह व्यापार के लिए बहुत धन नाव में लाया था। नाव के किनारे पर खड़ी करके वह राजा के पास पहुंचा और राजा को बढ़ती देखकर उसने विनय पूर्वक राजा से पूछा, हे साधु वैश्य बोला, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? आप सब बात स्पष्ट बताइए, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, मैं अतुल तेज वाले विष्णु भगवान की पूजा कर रहा हूँ और अपने स्वजनों के साथ पुत्र आदि कामनाओं की पूर्ति के हेतु इनका व्रत भी करता हूँ। राजा के शब्दों को सुनकर वो वैश्य बोला, आदर पूर्वक बोला, हे राजन, मुझे सारी बात बताइए। मैं आपकी बताई बातों का अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरे भी संतान नहीं है। इससे निश्चित रूप से संतान होगी। तब व्यापार कार्य में लौट कर आनंद पूर्वक वो वैश्य अपने घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को व्रत के और संतान दाता व्रत कहलाया। मैं भी इस व्रत को करूंगा जब मेरे संतान हो जाएगी। इस प्रकार उस साधु वैश्य ने वह समस्त वृत्तांत अपनी पत्नी लीलावती को बताया। एक दिन प्रभु कृपा से उसकी पवित्रता स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद पूर्वक स्त्री धर्म से पारायण होती हुई सत्यदेव की कृपा से गर्भ को धारण करती हुई उसने 10वें महीने में एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या दिन दिन उसी तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बड़ा करता है। तब उस वैश्य ने अपनी पुत्री का नामकरण करा दिया और कलावती नाम रख दिया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति से मधुरता पूर्वक प्रेम पूर्वक कहा, हे नाथ, आप पूर्व में संकल्पित व्रत को क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इस काम को पूजा को विवाह के समय करेंगे। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर वो वैश्य नगर की ओर चला गया। तब कलावती अपने पिताजी के घर पर बड़ी हो गई। एक दिन वैश्य ने अपनी सहेलियों के साथ अपनी कन्या को नगर में देख लिया। कन्या का वो विवाह योग्य जान धर्मक्ष उस वैश्य ने अपनी पत्नी से विचार कर शीघ्र ही दूत भेजा, हे दूत, तुम जाओ और मेरी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश करो। वैश्य से आज्ञा लेकर वह दूत कन्याकुल नामक नगर में गए। वहां से वह दूत एक वैश्य पुत्र को लेकर आया। उस सुंदर गुणगान वैश्य पुत्र को देखकर जात के लोगों के साथ तथा भाई बंधुओं सहित वह संबंध से संतुष्ट होकर उस साधु वैश्य ने विधि पूर्वक शुभ बेला में उस वैश्य पुत्री को कन्यादान कर दिया। परंतु भाग्य की बात वह उस उत्तम व्रत को करना भूल गया, तो सत्यदेव स्वामी उससे विवाह के समय से ही नाराज हो गए। काल के वशीभूत निष्कर्म से मैं निपुण यह वैश्य अपनी जमाई के साथ शीघ्र व्यापार के हेतु चला गया। समुद्र किनारे स्थित सुंदर रत्नासार पुरी में जाकर ससुर जमाई ने शीघ्र ही व्यापार प्रारंभ कर दिया। इसके उपरांत यह चंद्रकेतु राजा के सुंदर नगर में गए। इसी समय भगवान सत्यनारायण प्रभु ने इस वैश्य की भ्रष्ट प्रतिज्ञा को देखकर इसे साथ दे दिया कि इसे दारुण भयंकर महान दुख होगा। एक दिन उस चंद्रकेतु के खजाने को चोरों ने चुराया और वो चोर वहां आ गए जहां ये दोनों ससुर जमाई थे। पीछे राजा के दूत और आगे चोर। उन आते हुए दूतों को देखकर डर कर उस धन को वहीं रखकर जहाँ ससुर और जमाई थे, चोर गायब हो गए। इसके उपरांत वे राजा के दूत उस स्थान पर आ गए जहाँ से सज्जन वैश्य पुत्र थे। राजा के धन को वहां देख उन दोनों वैश्य पुत्रों को बांध कर ले आए। प्रसन्नता पूर्वक वे दूत राजा के पास आए और बोले, महाराज, ये दो चोर इसे हम पकड़कर लाए हैं। इन्हें देखकर आप हमें आज्ञा दीजिए। राजा से आज्ञा पाकर शीघ्र उन दोनों को ढूंढकर बांधकर बिना विचार किए ही जेल में डाल दिया। यह सत्यदेव की माया है कि उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और उसका धन भी राजा चंद्रकेतु ने ही ले लिया। उसी सत्यदेव के साप से उन घर पर
उसकी पत्नी अत्यंत दुखी हो गई। जो कुछ भी धन घर में था उसे चोर चुरा के ले गई। आदि व्याधि ने उन्हें घेर लिया। वे भूख प्यास से व्याकुल हो गए। अन्न की चिंता से वो दर दर डोलने लगे। कलावती कन्या भी नित्य प्रति भोजन के लिए डोलती थी। एक दिन भूख से व्याकुल वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखा। वहां बैठकर कथा सुनकर उसने भगवान से वरदान मांगा, प्रसाद लिया और रात्रि के समय घर की तरफ चल दी। माता लीलावती ने कलावती को रात्रि में आया देख प्रेम से कहा, अरे बेटी, इतनी रात ने कहाँ कर दी, तुम्हारे मन में क्या है? कन्या कलावती ने शीघ्र ही अपनी माता से कहा, हे माँ, मैंने ब्राह्मण के घर पर सिद्धि प्रदाता व्रत को सुना है। कन्या के वाक्य सुनकर वह लीलावती प्रसन्न होकर व्रत करने के लिए तैयार हो गई और उस पवित्रता ने अपनी बंधुओं और सज्जनों को सही व्रत दिया। इसके लिए उसके पति और जमाई शीघ्र घर पर आ जाएं। उसने प्रभु से प्रार्थना की, हे कि मेरे पति और जमाई के अपराध को आप क्षमा कीजिए। इस व्रत से पुनः श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसी रात्रि को उस राजा चंद्रकेतु को भगवान ने स्वप्न दिया कि हे राजन, उन दोनों वैश्य बंदियों को प्रातः काल छोड़ देना और उनका वह सारा धन दे देना जो तुमने लिया है, अन्यथा तेरे राज्य, धन और पुत्र को नष्ट कर दूंगा। राजा को स्वप्न में यह आवाज कराकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर अपने सभासदों से स्वप्न की बात कही और बांधे गए उन दोनों वैश्य पुत्रों को छोड़ दिया। वे राज कर्मचारी राजा के वचनों को सुनकर उन वैश्य पुत्रों को मुक्त करके राजा के सामने लाकर स्वयं ही बोले, हे महाराज, ये दोनों वैश्य पुत्र बंधन से मुक्त करके आपके सामने उपस्थित हैं। इसके उपरांत महाराज ने उस राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया और पूर्व वृत्तांत का स्मरण करके वैश्य पुत्र ससुर जमाई को कुछ भी नहीं बोले। राजा उन वैश्य पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक उनसे बोला, तुमने देव योग में महान दुख प्राप्त किया है, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा ने उनकी बेड़ियां अलग करवाई और उनका और कर्म कराया। राजा ने उन्हें वस्त्र और अलंकार दिए। संतुष्ट करके पुष्कर करके उन्हें वाणी से संतोष किया। पहले जो धन लिया था उसे दुगना करके दिया। फिर राजा ने उनसे कहा, अब आप लोग दोनों अपने घर जाएं। उन दोनों वैश्य पुत्रों ने राजा को प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से हम घर जाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों वैश्य पुत्र ससुर अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। चतुर्थो अध्याय। सूजी बोले, हे साधु, वैश्य ने पहले मंगल विधान के साथ ब्राह्मणों को धन देकर यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उन वैश्यों के कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण भगवान ने उसकी भावना को जानने की इच्छा से उनकी नाव के पास जाकर पूछा कि तेरी नाव में क्या है। इसके उपरांत ये मनमानव वैश्य अनादारी भावना से उपवास करता हुआ बोला, अरे दंडी स्वामी, अब क्या कुछ धन लेना चाहते हो? मेरी नाव में लता पत्रादि हैं। भगवान उसके इस निष्ठुर वचन को सुनकर बोले, जो तेरा वाक्य तुझको सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी स्वामी वहां से चले गए और थोड़ी दूर पर समुद्र के किनारे जाकर ठहर गए। दंडी स्वामी के चले जाने पर उस वैश्य ने नित्य किया कि उसने अपनी नाव को टूटा हुआ देखा तो परम आश्चर्य में पड़ गया। उसने देखा कि नाव में तो धन धान्य कुछ भी नहीं, यहाँ तो लता पत्रादि हैं। तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वो वैश्य बहुत ही अधिक चिंता में युक्त हो गया। इसके बाद उसने जमाई से कहा, आप शोक क्यों करते हो? ये साफ तो दंडी स्वामी का दिया हुआ है और ये वे सब कुछ करने में समर्थ है, इसका कोई संशय नहीं है। अतः इन्हीं की शरण में जाने से मनोकामना की पूर्ति होगी। जमाई जी के वचनों को सुन वो वैश्य उन दंडी स्वामी के पास गए। उन दंडी स्वामी को देख भक्ति पूर्वक प्रणाम करके आदर सहित वो वैश्य बोला, हे प्रभु, मैंने जो कुछ आपसे कहा उसी आप क्षमा कीजिए। उसी प्रकार बार बार प्रणाम करता हूँ। यह वैश्य अत्यंत शोकाकुल हो गया। उस वैश्य पुत्र को विलाप करते हुए देख दंडी स्वामी बोले, अरे मेरी पूजा से वनमुखम रहने वाले
रहने वाले और मेरी पूजा को न करने वाले, तू मत रो, मेरी बात सुन। अरे दुर्बुद्धि, तूने बार बार मेरी आज्ञा से दुख पाया है। भगवान के ऐसे वाक्यों को सुनकर वैश्यपुत्र भगवान की स्तुति करने लगा। हे प्रभु, आपकी माया में ब्रह्मा देवता भी मोहित हो जाते हैं। मैं आपके गुण को और रूप को, आपकी लीला को नहीं जान पाते। मैं तो मूर्ख प्राणी हूँ, आपकी माया से मोहित हूँ। आपको कैसे जान सकता हूँ? अगर मुझ पर प्रसन्न हुई, मैं आपको अपने वैभव के अनुसार पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। मेरी पूर्व जैसी धन संपत्ति हो जाए। इस वैश्य की भक्ति युक्त वाक्य सुनकर भगवान श्री शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। उसने मनवांछित वर देकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब नाव पर चढ़कर और नाव को धन से भरा दे वह बोला कि भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामना पूरी हो गई। ऐसा कहकर अपने सज्जनों के साथ सत्यदेव की यथाविधि पूजा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पूजा को पूरा करके नाव को तैयार कर अपने देश के लिए गमन किया। साधु वैश्य अपनी जमाई से बोले, देखो यह मेरी रत्नपुरी है। अब अपने वित्त रक्षक दूत को अपने घर भेजा। इसके बाद दूत नगर में गया। साधु वैश्य की पत्नी को देखकर वह हाथ जोड़कर यह उचित वाक्य बोला। नगर के समीप वैश्य साधु अपनी जमाई जी के साथ बंधु वर्ग और बहुत से धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ये वाक्य सुनकर लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई। उस समय सत्यदेव की पूजा समाप्त कर रही वो अपनी पुत्री कलावती से बोली, मैं तो उनके दर्शन को जा रही हूँ, तुम शीघ्र आ जाना। ऐसे माता के वचनों को सुनकर और व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग वह अपने पति के दर्शन को चल दी। इससे सत्यदेव नाराज हो गई। भगवान ने उसके पति नाव और धन को जल में डुबो दिया। जब कलावती ने अपने पति को नहीं देखा तो महाउष्पाकुल होकर रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव की यह हालत देखकर और कन्या को अत्यंत दुखी देख साधु वैश्य डरकर सोचने लगा कि ये क्या आश्चर्य हो गया। साथ ही सभी नौका चालक भी चिंता में पड़ गए। लीलावती अपनी कन्या कलावती की इस हालत को देखकर बड़ी व्याकुलता हुई। अत्यंत दुख के साथ विलाप करती हुई वह अपने पति से बोली, इस समय नौका के साथ जमाए कहाँ लोप हो गए। न जाने कौन से देवता के अपराध से नाव का हरण हो गया। अरे सत्यदेव की महिमा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह अपने सज्जनों के सहित वह रोने लगी। तब लीलावती ने अपनी कन्या कलावती को अपनी गोद में ले लिया। इसी उपरांत कलावती ने अपने स्वामी को नष्ट हुआ जान दुखी होकर अपने पति की खड़ाऊ लेकर उसके अनुसरण करने की अथवा मरने की और उसने मन में सोची। कन्या के मादे कृत्य को इस प्रकार को देखकर लीलावती सहित वह साधु अत्यंत शोक से पीड़ित हुआ और धर्मात्मा ने सोचा कि सत्यदेव ने ही इस नाव को और जमाए का हरण किया है। सत्यदेव की यही माया है। उसने सबको बुलाकर अपना मनोरथ कहा कि मैं अपने वैभव के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार सत्यदेव की पूजा करूंगा। पृथ्वी पर उसके दंडवत प्रणाम किया और बार बार प्रणाम किया। इससे दीनानाथ सत्यदेव प्रसन्न हो गए और तभी आकाशवाणी हुई। भक्तवत्सल भगवान बोले, हे साधु वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन को आई है। इसी कारण उस कन्या का पति अदृश्य हो गया। यदि वह जाकर प्रसाद लेकर पुनः आए तो उसे पति की अवश्य प्राप्ति होगी। लीलावती इस आकाशवाणी को सुन शीघ्र अपने घर गई और प्रसाद को ग्रहण किया। पुनः आकर उसने अपने पति के दर्शन किए। इसके उपरांत कलावती अपने पिता से बोली, हे पिताजी, अब जल्दी घर को चलो, विलंब क्यों करते हो। कन्या के इन वाक्यों को सुनकर वह साधु वैश्य संतुष्ट हो गया। उसने सत्यदेव का पूजन विधि विधान से किया और वह धन को लेकर बंधुओं से अपने घर गया। पूर्णमासी और संक्रांति को उसने सत्यदेव का पूजन किया। इस लोक में सुख पाकर वह अंत में सत्यपुर अथवा वैकुंठ धाम को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। पंचमो अध्याय सूची बोले, हे मुनियों, अब मैं एक कथा और कहता हूँ, आप लोग सुने। प्राचीन काल में एक तुंगाध्वज नामक राजा था। वह प्रजा पालक था। उसने सत्यदेव के प्रसाद को त्याग कर दुख प्राप्त किया। कथा इस प्रकार है। एक बार ये राजा वन में शिकार खेलने गया।
तब एक बरगद के पेड़ के नीचे आया। इसने देखा कि ग्वाले प्रसन्न होकर भक्तियुक्त होकर बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। राजा ने इसे देखकर अपमान के कारण वहां जाकर प्रणाम नहीं किया और तब सभी ग्वाले राजा के पास प्रसाद का दोना सजाकर ले गए। राजा को प्रसाद देकर फिर आकर के सभी ने अपना अपना प्रसाद लिया, परंतु राजा ने प्रसाद नहीं लिया। इसके बाद प्रसाद को त्याग कर राजा ने बहुत दुख उठाया। उस राजा के 100 पुत्र नष्ट हो गए, धन धान्य नष्ट हो गया। जब मन में विचार आया तो उसे निश्चय हुआ कि सत्यनारायण भगवान ने ही सब कुछ नष्ट कर दिया है। अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ सत्यदेव का पूजन होता था। ऐसा मन में विचार कर वह राजा ग्वालों के पास गया। तब से तुम ध्वज राजा ने पुनः ग्वालों के साथ सत्यदेव का पूजन भक्ति श्रद्धा के साथ युक्त होकर किया। सत्यदेव की कृपा से वह पुनः पुत्र एवं धन्धान्य से युक्त हो गया और इस लोक में सुख पाकर अंत में वह वैकुंठ को गया। जो लोग इस परम दुर्लभ सत्य के व्रत को करते हैं और भक्ति से युक्त पुण्य प्रदान करने वाले फलदायी इस कथा को सुनते हैं, सत्यदेव की कृपा से उनके धनधान्य हो जाता है। सत्यदेव की कृपा से गरीब को धन मिलता है, बंधन वाले को बंधन छूट जाते हैं। सत्यदेव की कृपा से डरे हुए को डर निकल जाता है। इससे कोई भी संशय नहीं कि वह व्यक्ति इच्छित फल को प्राप्त कर अंत में वैकुंठ को जाता है। हे ब्राह्मणों, ये सत्यदेव का व्रत मैंने तुमको बतलाया है, जिसके करने से मानव सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषकर कलयुग में सत्यदेव की पूजा फल देने वाली है। आप कुछ इसे सत्य कहते हैं, कुछ इसे भगवान कहते हैं, कुछ इन्हें सत्यनारायण, कुछ इन्हें सत्यदेव स्वामी कहते हैं। अनेक रूप धारण कर ही सत्यदेव अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। कलयुग में सत्य व्रत रूपी सनातन विष्णु सत्यदेव का रूप धारण कर सभी की मनोकामना की पूर्ति करेंगे। हे मुनि श्रेष्ठों, जो मनुष्य इस वृत्तांत को नित्य पाठ करते हैं, सत्यदेव की कृपा से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनियों, जिन्होंने यह व्रत किया है उनके अगले जन्म की कथा भी मैं सुनाता हूँ। जो सतानंद नामक ब्राह्मण था, वह सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ। जो उसने जीवन भर श्री कृष्ण का ध्यान किया, एवं मोक्ष को प्राप्त किया। जो लगा रहा था वह निषाद राग भील बना, जिससे भगवान श्री राम की सेवा करके परम मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ महाराज हुए। वो श्री रंगनाथ की पूजा करते हुए वैकुंठ धाम को गए और दानी से सत्यवर्ती वह साधु नामक वैश्य मोरधर नामक राजा हुआ, जिसने सूत पर आरा चलाकर प्रभु को प्रसन्न कर मोक्ष को प्राप्त किया। तुम्हारा नाम के राजा स्वयं मुनि हुए, जो सबको भगवत भक्त बनाकर वैकुंठ धाम को गए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। ओम हरि ओम तद्रादित्यो दर्डिचः विदुदग्नि तदैर्चारार्ति विघं ज्योति आरार्ति प्रतिगृहं। ओम हरि ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमण रातंजलि सिंहासन अधिभूति सविराजे, मर्याद मुद सविराजे। नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमण प्रकट भये कलिकाल, बीज को दरस दियो स्वामी, बीज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो।
ओम जय लक्ष्मी रमणा दूर्बल्लभी लकटार जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जिनगी विपत हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा वैद्य मनोरथ पायो सदा दजदीनी स्वामी जयता तजदीनी जो बल भोग्यो प्रभु जी तो बल भोग्यो प्रभु जी पीरई स्तुति कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण जिन जिन रूप धर्यो स्वामी जिन जिन रूप धरे सदा धारण कीनी सदा धारण कीनी तिनको काज करे ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संगराज मन में भक्ति करी ओ स्वामी मन में भक्ति करी मनवांतित बल पावत मनई बल पाव दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा धरत प्रसाद सवायो कदली बल मेवा ओ स्वामी कदली बल मेवा रूपदी पतुलसी रागी सचदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा मैया जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी दीन माता कहरणा ओम लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण विद्यार जो कोई नर गावे ओ स्वामी प्रेम सहित गावे दाता शिवानंद स्वामी भजत हर स्वामी मनवांतित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा बोलो सत्यनारायण भगवान की ओम कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं विद्यारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव विद्यादेयं तमेव तमेव सर्वं मन्देव देव नीलामभुजश्याममलकोमलाङ्गं सीताचमारोपितवान्तुभा प्राणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय देशे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो बोलो सत्यनारायण भगवान की
जगतपति दामोदर जगन्नाथ भक्ता नाम भयनाशना मया निवेदन भक्ता अर्घ में लोड़ा दो पूरा अर्घ में प्रत्येक लोड़ा दियो अर्घ लोड़ा दियो साबुन अर्घ में प्रत्येक तक में लगा आ जाओ